नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार में, आपके अपने स्कूल में, आपके अपने विद्यालय में, जहां पर हमारा आपका सफ़र फिर से आगे बढ़ेगा। इसमें हम क्लास दो क्लासें हम पूरी कर चुके हैं, जिसमें हमने पॉलिनोमियल के बारे में जाना है। आगे हम बढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के साथ। इस क्लास में आपका हमारा सफ़र आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 4 लाइनें बताना चाहूँगा। इन लाइनों को आप अपने मन में इनका विचार करें और आगे बढ़ें। मेहनत को अपना हथियार बनाओ, सपनों को अपनी पहचान बनाओ। आज की मेहनत ही कल की जीत है, आज की मेहनत ही कल की जीत है। बस खुद पर विश्वास रखो, सफलता तुम्हारे करीब है। चलो इन्हीं लाइन्स के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हमारे आपके सफ़र में एक नया खूबसूरत टॉपिक जुड़ गया है। इस खूबसूरत टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के बारे में। तो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन एक्चुअली होता क्या है, ये हमको जानना है, ठीक है। पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। जो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन होता है वो एक्चुअली कुछ नहीं होता है। पॉलिनोमियल को सिंपल एक्सप्रेशन में तोड़ दिया जाता है। सिंपल एक्सप्रेशन मीन्स सिंपली दो लीनियर एक्सप्रेशन में। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको दो लीनियर पॉलिनोमियल में तोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब सिंपली दो लीनियर फैक्टर्स में तोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। जो लीनियर फैक्टर्स में तोड़ा जाता है, यदि हम उन लीनियर फैक्टर्स का फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के उपरांत यदि हमें वही ओरिजिनल पॉलिनोमियल फिर से प्राप्त हो जाता है तो हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यही कहता है कि जो हम फैक्टर करते हैं उन फैक्टर्स का फिर से अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमें ओरिजिनल पॉलिनोमियल मिल जाता है तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज करेक्ट। और अगर ओरिजिनल पॉलिनोमियल नहीं मिलता है तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। जैसे हमारा यहाँ लिखा है, ये 12 लिखा है। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3। और इन 4 गुणे 3 को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और जब हमारा आपस में मल्टीप्लाई करने पर अगर 12 आ जाता है तो ये सही है, ठीक है ना। 4 इंटू 3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12। मतलब जब हमने 12 को दो सिंपल फैक्टर्स में तोड़ा तो 4 इंटू 3 में तोड़ा, और जैसे ही हमने 4 इंटू 3 का आपस में मल्टीप्लाई करा तो इसका क्या मिल गया, हमें ओरिजिनल नंबर 12 मिल गया। तो ये हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन इज करेक्ट। ऐसे ही ये हमारा क्या लिखा है, ये हमारा लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे दो फैक्टर क्या है, x प्लस की 2, x प्लस की 3, ठीक है ना। दो फैक्टर x प्लस की 2, x प्लस की 3 है। जब हम x प्लस 2 और x प्लस 3 का अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और हमें वही पॉलिनोमियल ओरिजिनल पॉलिनोमियल मिल जाता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन करेक्ट हो जाएगा। और अगर हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल नहीं मिलता है तो ये फैक्टराइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। जैसे हमारा x प्लस 2 एक फैक्टर है, अगला फैक्टर हमारा क्या है, x प्लस 3। अब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये x का मल्टीप्लाई पूरे इसमें कर देंगे, x का x से जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x। ऐसे ही इस 2 का मल्टीप्लाई हम पूरे इस फैक्टर में कर देंगे। 2 का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, जब 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर। 2x और 3x को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5x प्लस 6। ये हमारा जब हमने फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करा आपस में तो हमारा क्या मिल गया, हमें एक्स स्क्वायर प्लस की 5x प्लस की 6, जो कि हमारा क्या है, ओरिजिनल पॉलिनोमियल। अतः x प्लस की 2 और x प्लस की 3 दोनों ही पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस की 3x प्लस के 6 के क्या है, फैक्टर्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानेंगे क्या कॉमन फैक्टर के बारे में। कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है, जैसे हमारा ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल 6x प्लस की 12।
इसमें से दोनों में से जैसे हमने कॉमन फैक्टर 6 बाहर लिया तो यहाँ से तो x अकेला बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 6 दूनी 12। तो हमारा जो 6 है और x प्लस के 2 दोनों ही क्या है, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, दोनों ही फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। और इसका हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, जब हम 6 और x प्लस 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल मिल जाता है तो 6 और x प्लस के 2 का वेरिफिकेशन करेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने 6 का x से गुणा किया 6x, 6 का 2 से गुणा किया 12, अतः जो हमारा वेरिफिकेशन है वो भी करेक्ट हो गया और हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 6, x प्लस के 2 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल 6x प्लस के 12। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो द्विघात वाले पॉलिनोमियल होते हैं, दो घात वाले। अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 12, ठीक है ना। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे आपस में। पहले जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या होगा, स्प्लिटिंग मेथड को इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड को। स्प्लिटिंग मेथड हमारा क्या कहता है, स्प्लिटिंग मेथड हमारा कहता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म्स है उसका आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 12, ठीक है ना 12। और इनका जो ये प्रोडक्ट तो हमारा 12 आना चाहिए, और जब इनका सम करेंगे तो सम कितना आना चाहिए, सम हमारा आना चाहिए जो बीच का जो मिडिल टर्म है 7, कितना आना चाहिए 7। ऐसे दो नंबर निकालने हैं हमें। कैसे, ऐसे दो नंबर्स निकालते हैं जिनका प्रोडक्ट तो 12 हो, जिनका प्रोडक्ट क्या हो 12 और सम कितना हो 7, ऐसे नंबर निकालने हैं। अब 12 जो 12 है, 12 कैसे, सबसे पहले हम 12 की फैक्टर्स देखेंगे, 1 2 3 4, 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5 से भाग नहीं जा रहा, 6 7 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, अब क्या होगा 12। अब हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं। जैसे हमने 1 और 12 का आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें 12 मिल गया। जब हमने इसका सम किया, सम क्या हुआ 1 प्लस के 12 बराबर कितना हो गया 13। तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे नंबर्स नहीं मिले हमें जिनका सम 7 हो। अब हमने क्या किया, अब हमने 2 और 12 का 2 और 12 दो नंबर लिए, इनका जब हमने मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट किया तो ये 24 हो गया, ठीक है ना। जब हमने इनका सम किया आपस में तो ये कितना हो गया, सम किया तो 2 प्लस 12 कितना हो गया 14, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब हमने अगला क्या लिया 2, अब हमने अगला लिया कितना 3 और 4। जब हमने अगला 3 और 4 लिया तो इसका प्रोडक्ट किया तो कितना आ गया 12। जब हमने इसका सम किया तो सम भी हमारा कितना आ गया 3 + 4 = 7, और ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई सही, ये हमारी प्रॉपर्टी सही हो गई। और हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, अब हमारे फैक्टर्स क्या हो गए x + 3 और क्या हो गया हमारा अगला फैक्टर x + 4, ठीक है ना। ये क्या हो गए फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x² + 7x + 12। जब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ओरिजिनल नंबर x² + के 7x + के 12 भी प्राप्त होगा। और अगर ये प्राप्त हुआ तो ये हमारे क्या हो गए, वेरिफिकेशन भी हमारा करेक्ट हो गया, और x + के 3 और x + के 4 आर द करेक्ट फैक्टर्स ऑफ x² + के 7x + के 12, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है ना। डिफरेंस निकालेंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप सभी लोग अलजेब्रा पढ़ा है, अलजेब्रा में है a² - के b² = क्या होता है a + b एंड a - b। ये फॉर्मूला आप लोगों को, सब लोगों को पता है अलजेब्रा के, ठीक है ठीक है। अब हम लोग सब लोग जानते हैं क्या, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है x² - के 25, x² को तो x² हमने रहने दिया, -25 को क्या लिख दिया हमने 5 का स्क्वायर, इसको हमने a मान लिया तो ये a² हो गया, ये b² हो गया,
ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। जब हम इसको स्प्लिट करेंगे किससे, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस के बी, ए प्लस बी क्या होगा, एक्स प्लस के 5, ए माइनस बी क्या होगा, एक्स माइनस के 5, एक्स प्लस के 5 एंड एक्स माइनस के 5 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के 25। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को एक फॉर्मूला जानना होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, ए की क्यूब माइनस के बी की क्यूब। ए की क्यूब माइनस के बी की क्यूब क्या होता है, ए माइनस के बी, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को सब लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। इसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स की क्यूब माइनस के 8। आप सभी लोगों को पता है क्या 8 क्या होता है, 2 की क्यूब इक्वल टू 8, ठीक है ना। 2 की क्यूब इक्वल टू क्या होता है 8। तो यहाँ x की क्यूब तो जैसे कि तैसे लिख दिया हमने, 8 को क्या लिख दिया 2 की क्यूब। अब हमें पता चल गया ये क्या है, a की क्यूब, ये क्या है माइनस के b की क्यूब। अब a की क्यूब माइनस के b की क्यूब क्या होता है, a माइनस के b x माइनस के 2, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स और 2 का आपस में मल्टीप्लाई 2x प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब हम इसका वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इस सिंपल फॉर्मूले से किया है। और वेरिफिकेशन आप कर भी सकते हैं, इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स की क्यूब माइनस के 8। आगे चलते हैं, आगे हमारा फिर से वही क्वेश्चन है, ये हम आप लोगों को देते हैं। इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 9, इसको आप लोगों को करना है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए माइनस के बी, एंड दूसरा क्या बनेगा ए प्लस के बी। इसका इस्तेमाल करके आपको एक्स स्क्वायर माइनस के 9 के 2 फैक्टर निकालने हैं, ठीक है ना। और उन 2 फैक्टर्स का वेरिफिकेशन करना है। उन 2 फैक्टर्स का वेरिफिकेशन करने के लिए आपको उन दोनों फैक्टर्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होम वर्क, ठीक है ना, इसको आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे आप लोग जानेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होती है। फैक्टर थ्योरम देखो, द फैक्टर थ्योरम provides a quick method to determine whether a given linear expression is a factor of polynomial without performing long division। फैक्टर थ्योरम बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के हमें यह निर्धारित करने में सहायता करती है कि जो दिया हुआ लीनियर एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, ठीक है ना। यदि इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल x माइनस के ए बी सिंपली सब्स्टिट्यूट, हम बिना डिवाइड किए हुए x माइनस ए से बिना डिवाइड किए हुए हम सिंपली x इक्वल टू ए किसी पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, और यदि रिजल्ट हमारा 0 आता है देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। यदि हमारा रिजल्ट 0 नहीं आता है तो x माइनस ए इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसका विपरीत भी, यदि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, यदि x माइनस ए px पॉलिनोमियल px का फैक्टर है तो pa हमेशा क्या होगा 0, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सो दैट x माइनस के 2 इज अ फैक्टर ऑफ px x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। इसको हमें फैक्टर थ्योरम से प्रूव करना है। अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम के हिसाब से
x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है ना। तो इफ ओनली पी ए इक्वल टू 0, x माइनस ए किसी दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी हो सकता है जब पी ए बराबर 0 हो, ठीक है। हियर अब हम यहां पे देखो, यदि x माइनस के 2, यदि x माइनस के 2 क्या है, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 का अगर फैक्टर है तो क्या होगा, जो x माइनस के 2 है, x माइनस के 2 का जो हमारा 0 आएगा, उस 0 की वैल्यू जो हम पी एक्स में रखेंगे, ठीक है ना, वो अगर पी एक्स की वैल्यू को 0 कर देती है तो x माइनस के 2 इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं कर पाती है तो x माइनस के 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, ठीक है ना। x माइनस के 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस 2 को हम कहाँ रखेंगे, इस 2 को हम इस px में रखेंगे। यदि px में रखेंगे, x की जगह 2p2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 5x की जगह 2 प्लस 6, ठीक है ना। p2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6, ठीक है ना। p2 इक्वल टू 6 और 4 को हम आपस में जोड़ेंगे 10 माइनस 10, तो p2 इक्वल टू 10 में से 10 गया 0, हमारे p2 की वैल्यू कितनी हो गई 0। अतः x माइनस के 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। कंक्लूजन क्या निकला, p2 0 है बाय द फैक्टर थ्योरम, x माइनस के 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में भी हमें चेक करना है, दूसरे क्वेश्चन में चेक करना है, चेक x प्लस के 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4, ठीक है ना। अगर x प्लस के 1 px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का फैक्टर है, तो क्या होगा, x प्लस 1 का जो 0 होगा वो भी क्या होगा px का फैक्टर होगा। x प्लस 1 का जो 0 होगा उसकी वैल्यू जो हम px में रखेंगे तो px की वैल्यू को क्या कर देगी 0। अगर px की वैल्यू 0 हो जाती है तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, और अगर 0 नहीं होती है तो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। x प्लस 1 का जो 0 होगा, x प्लस 1 का 0 निकालेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x इक्वल टू उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1, ठीक है ना। यहाँ हम पुट कर देंगे p x की जगह -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 p -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, 3 का -1 से मल्टीप्लाई माइनस के 3 प्लस 4 p -1 इक्वल टू +1 प्लस 4, आपस में जोड़ेंगे 4 और +1 5 माइनस के 3 p -1 इक्वल टू 5 में से 3 गया 2, अतः p -1 is not equal to 0 and x plus 1 is not a factor of px, x minus 1 px का फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, x माइनस के 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। x माइनस के 3, अगर x माइनस के 3 अगर px का फैक्टर है
तो x माइनस के 3 का जो जीरो होगा वो भी क्या होगा, पी एक्स का फैक्टर। x माइनस का 3 का जीरो निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, x माइनस के 3 के इक्वल टू में क्या कर देंगे, जीरो। x इक्वल टू उस साइड 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस 3 को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, कहाँ पुट कर देंगे, x इक्वल टू 3 इन पी एक्स, ठीक है ना। पी एक्स की जगह पी एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। पी एक्स की जगह कितने रखना है हमें, 3 इक्वल टू एक्स की क्यूब 3 की क्यूब माइनस 6x², 3 का स्क्वायर प्लस 11 एक्स की जगह 3 माइनस 6। पी 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 का 3 में गुणा करेंगे, 11 तिया 33 माइनस 6। टी 3 इज इक्वल टू 27 माइनस 9 छक्के 54 प्लस 33 माइनस 6। पी 3 इक्वल टू, ये प्लस का है ये भी प्लस का, इनको आपस में जोड़ेंगे, 27 और 33 आपस में जोड़ेंगे क्या होगा 60 माइनस 54 और 6 आपस में जोड़ेंगे इसको और इसको आपस में, इसको और इसको आपस में जोड़ेंगे, 54 और 6 60 हो जाएंगे, ठीक है ना। पी 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अतः हमारा जो निष्कर्ष क्या निकला, सिंस P3 इक्वल टू 0 therefore x minus के 3 is a factor of polynomial px इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस के 6x² प्लस 11x माइनस के 6। ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना। फैक्टराइज 6x² प्लस के 17x प्लस के 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। दोनों विधियों से हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं, फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा जो मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे पहले हम मिडिल टर्म वाले उसको समझते हैं, ठीक है। जो मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करना है हमें, मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग 6x² प्लस के 17x प्लस के 5, मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग, ठीक है, मिडिल टर्म। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जो x² का कोफिशिएंट है, x² का हमारा कोफिशिएंट कितना है 6, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है 5, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा कितना मिलता है 30, ठीक है ना। और जो मल्टीप्लिकेशन हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए, ये तो हमारा 30 आ गया। अब हमें ऐसा नंबर निकालना है जिसका प्रोडक्ट तो 30 हो लेकिन इसका सम क्या हो, सम इसका होना चाहिए 17। जब हम 30 के प्रोडक्ट निकालेंगे, 1 2 3 4 तो होगा नहीं, 5 6 7 होगा नहीं, 8 9 10 के बाद 15 और ये 30। प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट मतलब ऐसी संख्याएं जो 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, ठीक है ना। अब हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट तो कितना हो 30 और क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट 30 होना चाहिए और सम होना चाहिए हमारा कितना, सम हमारा होना चाहिए 17। जब हमने पहला नंबर ये और इसको उठा लिया, जब हमने इसको उठाया, इनका प्रोडक्ट का 1 इंटू 30 इक्वल टू 30, इनको हमने ऐड कर दिया 1 प्लस 30 इक्वल टू 31, तो पहला हमारा क्या हो गया गलत, हमें क्योंकि सम चाहिए था 17। अगला प्रोडक्ट हमने करा, जब हमने प्रोडक्ट करा, दूसरा नंबर उठा लिया हमने 2 और ये 15, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 15 इक्वल टू हमारा कितना आया 30, ये तो हमारा प्रोडक्ट आ गया।
और जब हमने सम किया तो सम करने पे हमारा कितना हुआ, 2 + 15 = 17। और ये हमारी क्या हो गई, हमारे दो नंबर हमें ऐसे मिल गए जिनका प्रोडक्ट तो 30 है, 2 × 15 = 30, एंड इनका सम क्या है, 2 + 15 = 17। अतः हमें फैक्टर क्या मिल गए, 6x² + 17x प्लस के 5 के जो हमने फैक्टर निकाले, क्या निकाले फैक्टर, x + 2 एंड x + 15। ठीक है ना। इसको तोड़ के लिख लेते हैं अब, इसको तोड़ के आपको एक और इसका तरीका बता देते हैं। 6x² + 17x को क्या लिखोगे, 17x को हमने तोड़ लिया, 15x + के 2x + के 5। ठीक है ना। अब 6x², अब इसकी ग्रुपिंग करेंगे हम, ग्रुपिंग। ठीक है ना, इसको लिया और इसको लिया, इसको हमने जैसे ही बाहर निकाला, इससे इन दोनों से हमारा बाहर क्या आ जाएगा, 3x। यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, x को x से डिवाइड करेंगे x आएगा, प्लस यहाँ से x से x कट जाएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 3 × 5 = 15 प्लस 1। यहाँ से हमारा क्या होगा, 2x + के 5। तो एक तो फैक्टर हो गया हमारा 2x + के 5, एक हमारा क्या हो गया, 3x + के 1। ये हमारा फैक्टर हो गया। ये हमारा फैक्टर नहीं है भाइयों, ये हमारा फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये हमारा फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर लिया बाई स्प्लिटिंग मेथड। अब हमें प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है, बाई द यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम। ठीक है ना, यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, लेट px = 6x² + के 17x + के 5। ठीक है ना, ये px है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे। ठीक है ना, चेक करेंगे। सबसे पहले हमने चेक किया क्या, हाँ, सबसे पहले हमने चेक किया वेदर x + के 5/2 इज अ फैक्टर। अगर x + के 5/2 अगर फैक्टर है तो x + के 5/2 = 0 पुट करेंगे हम, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x = के 5/2, और x = के 5/2 हम px में पुट करेंगे। जब हमने px में पुट किया, ये वैल्यू आ गई हमारी, और इसको हमने आगे फर्दर सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई, आगे फर्दर सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। इसको हमने जब घटाया तो क्या आ गया हमारा, 0। देयरफॉर 2x + के 5 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे हम चेक करेंगे सेकंड फैक्टर। जो हमारा सेकंड फैक्टर है इसको भी हम चेक करेंगे। सेकंड फैक्टर क्या है, 2x + के 5। ठीक है ना, 2x + के 5 से जैसे ही हम इसमें डिवीजन करेंगे, और अगर हमारा कोशेंट क्या आ गया, 3x + के 1, तो हमारा प्रूफ क्या हो गया, 6x² + के 17x + के 5 = 2x + के 5 एंड 3x + के 1, दोनों ही क्या है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है ना। अगला है हमारा फैक्टराइज y² - के 5x + के 6 बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ठीक है ना, हम निकाल लेते हैं। फैक्टर थ्योरम के माध्यम से हमें इसके फैक्टर निकालने। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, ठीक है, फैक्टर थ्योरम हमारी कहती है यदि py = y² - के 5y + के 6। ठीक है ना, जब हम फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, यदि pa = 0 है, देन y - के a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल py। ठीक है ना, यदि अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं,
करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि y माइनस के 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। यदि y माइनस के 1 अगर इसका फैक्टर का पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो y माइनस के 1 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या हो गया 1। इस y इक्वल टू 1 को किस में पुट करेंगे हम, पी वाई में। जैसे हम पी वाई में y की जगह 1 रखेंगे तो पी वाई हमारा क्या है वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 6। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1 इक्वल टू y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू वाई की वैल्यू 1 प्लस के 6। p 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 5 इंटू 1 5 प्लस 6। तो यहाँ से p1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 और 6 को आपस में हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा माइनस के 5। तो यहाँ p1 की वैल्यू कितनी आ गई p1 इक्वल टू 2। अतः x माइनस के 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई। अब हम दूसरा वैल्यू चेक करेंगे। दूसरा वैल्यू हमारा क्या है, दूसरा वैल्यू हम चेक कर लेंगे। दूसरा वैल्यू हमने मान लिया y माइनस के 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई। तो y माइनस के 2 अगर फैक्टर है तो y माइनस के 2 इक्वल टू 0 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल टू 2 साइड पहुंच जाएगा 2। y की जगह हम 2 पुट कर लेंगे p वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 6, ठीक है ना। p y की जगह 2 इक्वल टू वाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 5y की जगह 2 प्लस 6 p 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 5 दूनी 10 प्लस 6। इसको और इसको आपस में हम ऐड कर देंगे प्लस के फंक्शन को। p2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 और 4 10 माइनस 10। p2 की वैल्यू कितनी आ गई p2 इक्वल टू 0। सिंस क्या निष्कर्ष निकाला हमारा, सिंस p2 इक्वल टू 0 देन फैक्टर y माइनस के 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। एक फैक्टर तो हमारा निकल आया, एक फैक्टर हमारा निकल आया तो दूसरा फैक्टर निकालना भी आसान हो जाता है। दूसरा फैक्टर क्या करेंगे हम y माइनस 2 से क्या करेंगे y माइनस 2 से क्या करेंगे y माइनस 2 से इस पूरे फैक्टर को क्या कर देंगे डिवाइड वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 6 को क्या कर देंगे इससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ ये y माइनस के 2 हो गया, ये क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 6। अब हम y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, तो y इंटू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो गया। y को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2y। अब हमारा यहाँ क्या होगा, ये प्लस का साइन है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा। बाई में से बाई एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ ये माइनस के 5y में से प्लस के 2y जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा माइनस के 3y प्लस के 6। अब हमें क्या करना है माइनस के 3y लाना है। y में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस के 3y आ जाए, तो इसमें हम माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3y, और ये 3 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 इंटू 2 6, ये प्लस और ये माइनस दोनों आपस में कैंसिल प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कैंसिल 0। अब हमारा यह यहाँ पे कोशेंट क्या बचा, हमारा कोशेंट क्या आ गया, हमारा कोशेंट आ गया हमारा क्या y माइनस के 3। अतः क्या आ गया वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 6 इक्वल टू क्या आ गया, एक तो आ गया था हमारा y माइनस के 2, एक हमारा फैक्टर क्या आ गया y माइनस के 3। दोनों ही क्या है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई, ठीक है ना। इनका वेरिफिकेशन कैसे होता है, यदि y माइनस 2 और y माइनस के 3 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन अगर वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 6 आ जाता है
तो वेरिफिकेशन करेक्ट है। और अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं आता है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा -2 और -3 दोनों ही फैक्टर ये इसके फैक्टर नहीं होंगे, बाई स्क्वायर माइनस के 5 बाई प्लस के 6 के। ठीक है ना। अगला है फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस के 23x² प्लस के 142x माइनस के 120 बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इस फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने, इसके फैक्टर निकालने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है फैक्टर थ्योरम कहती है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम कहती है यदि पी ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x माइनस के a क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो हमारा है, फर्स्ट हमारा फैक्टर है उसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट फैक्टर को फाइंड करेंगे, फर्स्ट फैक्टर को। इसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ जो हमारा 120 है, 120 है, ये हमारा जो ये लिखा है, ये पी एक्स लिखा है एक्स क्यूब माइनस के 23x² प्लस के 142x माइनस के 120। ठीक है ना। तो लास्ट में जो हमारा 120 लिखा हुआ है, ये 120, इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, 8 9 नहीं होगा, 10 11 12 13 14 15 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 21 22 23 24 25 26 27 30 30 के बाद 60 60 के बाद 120, इतने इसके फैक्टर होंगे। ठीक है ना। एक फैक्टर हमारा छूट गया है, ये फैक्टर क्या है 40। टोटल फैक्टर को हम चेक करने के लिए भी हमारे पास एक मेथड है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 15 8 120, ये प्राइम नहीं है, 15 8 120। 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का ये तरीका है, कैसे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स को चेक करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है ना। 2 की पावर 3 है, 3 प्लस 1 कर दो, 3 की पावर 1 है, 1 प्लस 1 कर दो, 5 की पावर 1 है, 1 प्लस 1 कर दो, 3 और 1 4 मल्टीप्लाई, 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई, 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 8 दूनी 16। टोटल 120 के फैक्टर कितने होंगे, 16। अगर ये सारे फैक्टर 16 हैं तो ये करेक्ट फैक्टर हैं, अगर ये 16 नहीं है तो क्या हो गया, इनकरेक्ट फैक्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये क्या है हमारे करेक्ट फैक्टर। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को इस पी एक्स में पुट करेंगे। अगर वैल्यू को पी एक्स में पुट करेंगे और वैल्यू हमारी अगर 0 आ जाती है, अगर पी एक्स की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये हमारा फैक्टर होगा, अगर पी एक्स की वैल्यू 0 नहीं आती है तो फैक्टर हमारा नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है, पुट करते हैं। एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे। ठीक है ना, एक्स की जगह क्या करेंगे, हम 1 पुट करेंगे। तो पी एक्स इजक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस के 23x², ठीक है ना, प्लस 142x माइनस के 120। ठीक है ना। पी की जगह हम 1 रखेंगे, पी एक्स की जगह 1 रखेंगे, एक्स की क्यूब 1 की क्यूब माइनस के 23 x² 1 का स्क्वायर प्लस 142 मल्टीप्लाई एक्स की वाई, एक्स की जगह 1 माइनस के 120। पी 1 इज इक्वल टू 1 की क्यूब 1 माइनस के 23, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 142 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 142 माइनस के 120। पी 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस के 23 प्लस के 142 माइनस के 120। ये प्लस फैक्टर आपस में जोड़ दो, पी 1 इक्वल टू 143 माइनस के 143, इनको आपस में जोड़ देंगे, इसको। ठीक है ना।
तो यहाँ से हमारी P1 की वैल्यू कितनी आ गई? P1 की वैल्यू आ गई हमारी 0। अतः ये हमारा क्या रहा होगा टर्म? x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो x की पावर x इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया? x माइनस के 1 इज अ फैक्टर ऑफ px का एक फैक्टर हो गया x माइनस के 1। ठीक है ना? x माइनस के 1 px का एक फैक्टर हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? x माइनस 1 को अलग कर लेंगे। x माइनस के 1 से हम क्या करेंगे? x माइनस 1 से पूरे के पूरे px में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। px की वैल्यू क्या है? जो px को डिवाइडेड बाय x माइनस के 1, तो हमारा रिमेनिंग वो आ जाएगा। ठीक है ना? रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। px की वैल्यू क्या है? x क्यूब माइनस के 23x स्क्वायर प्लस के 142x माइनस के 120। ठीक है ना? इससे हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा एक x माइनस के 1 हो गया। x की क्यूब माइनस के 23x स्क्वायर प्लस के 142x माइनस के 120। अब हमें x की क्यूब निकालनी है, तो x में किससे गुणा किया जाए कि x स्क्वायर हो जाए, x की क्यूब हो जाए? तो x स्क्वायर से गुणा कर दो। x स्क्वायर x का x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर x की क्यूब माइनस x मल्टीप्लाई माइनस के 1 माइनस के x स्क्वायर। यहाँ से ये करेंगे, ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। ये 23 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? माइनस के 22 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 142 नीचे उतार लेंगे x। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जिसका x से मल्टीप्लाई किया जाए, वन हमें माइनस के 122 एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो इसके लिए हम किससे? माइनस के 22 एक्स से गुणा करेंगे। तो माइनस के 22 एक्स से गुणा करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय माइनस के 22 एक्स माइनस के 22 एक्स स्क्वायर। ये माइनस के क्या आ जाएगा? माइनस माइनस का आपस में गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस 22 एक्स। ये तो हमारा माइनस की जगह प्लस, ये प्लस की जगह माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, और ये 142 में से माइनस के 22 जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 120 एक्स। ऊपर से माइनस के 120 नीचे उतार लेंगे। यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से हमारी देखो, अब हमें चाहिए 120 एक्स, तो यहाँ प्लस के 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 120 का आपस में गुणा करेंगे, 120 का एक्स से 120 एक्स माइनस ये 120 का माइनस 1 से गुणा करेंगे, माइनस के 120। ये तो माइनस हो गया और ये क्या हो गया? प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। ये तो हमारा क्या क्या? 0। अब हमारा क्या बचा? अब हमारा डिवाइड करने पे हमारा क्या बचा? डिवाइड करने पे हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 22x प्लस के 120। इसको हम फिर से फर्दर क्या करेंगे? इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे। ठीक है ना? इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे। इसको जब हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे, इसका फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको हम मिडिल टर्म जो हमारा मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है ना? मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो यहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 मल्टीप्लाई मिडिल कांस्टेंट टर्म क्या है? 120। तो इनका जब आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ? 120। अब हमें ऐसा नंबर्स खोजना है इनका प्रोडक्ट क्या हो? इनका प्रोडक्ट तो 120 हो और इनका क्या हो? सम क्या होना चाहिए? सम मिडिल टर्म क्या है? माइनस के 22। मिडिल टर्म क्या है? माइनस के 22। ठीक है ना? अब हमें ऐसे दो नंबर्स खोजने हैं इनका प्रोडक्ट तो 120 हो और सम हमारा क्या हो? सम हमारा माइनस के 22। ऐसे नंबर्स खोजते हैं।
अब हमने क्या जाना, अब हमने पहले ही जान लिया है कि 120 के जब हम फैक्टर निकालते हैं तो 16 फैक्टर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो होगा नहीं, 8 9 10 11 12 13 14 15 15 के बाद 16 17 कुछ नहीं होगा, 20 30 40 60 और ये 120। गिन लेते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 15 हो रहे हैं। एक फैक्टर कहाँ छूट गया, 12। एक तो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 के बाद 21 22 23, ये 24 छूट गया था, ठीक है, 24। अब नंबर्स का हमें प्रोडक्ट करना है। अब हमने 1 और 120 आपस में प्रोडक्ट किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 120, ये तो हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट तो हमारा 120 आ गया। इसको जो हमने ऐड किया 1 + 120, तो ये हमारा क्या बना, 121, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब हमारा अगला 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 हमने लिया 2, ये 60, इसका प्रोडक्ट तो 120 हो गया, लेकिन इनको जो हमने ऐड या मल्टीप्लाई कुछ भी करा 2 + 60, हमें इसको करा, ये 62 हो गया। अगला नंबर खोजते हैं। अगला नंबर हमारा क्या है, अगला नंबर हमने 3 और किसको आपस में 3 और यहाँ से शुरुआत से 3 तीसरा टर्म, यहाँ से तीसरा टर्म, 40 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 40 दिया, ये तो 120 हो गया, और 3 + के 40, ये हमारा क्या हो गया, 3 + के 40 करने पे ये हमारा 43 हो गया, ठीक है ना। माइनस के 22 चाहिए हमें सम। अगला हमने क्या किया, अगला हमने 4 को 30 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 120 तो हमें मिल गया, और 4 और 30 को जब हमने प्लस माइनस कुछ भी करा तो हमारा क्या बना, 34। अब हमने अगला टर्म लिया 5 और ये यहाँ से 24 ले लिया, तो ये तो 120 बन गया, और यहाँ आपस में 5 और 24 को जब हमने ऐड किया तो ये क्या बन गया, ये 29 बन गया। अगला हमने टर्म लिया क्या, 6, और यहाँ से क्या टर्म लिया, यहाँ से तो 6 हो गया शुरुआत से, यहाँ से भी छठवा टर्म 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हमारा क्या बन गया 20। 20 को इसको आपस में किया तो ये 20 छक्के क्या बनेगा 120, और 20 और 6 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो ये 26 बनेगा। ये हमारी सारी की सारी टर्म फेल हो गए। अब हमने फिर 8 को लिया, 8 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से कितको करा 15, ये 120 हो गया, 8 + के 15 जब हमने क्या, ये क्या बना 23, ठीक है ना, 8 15। अब हमारा नंबर आ गया क्या 10 मल्टीप्लाई, 10 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा 12 से, ये तो हमारा 120 बन ही गया। और जब हमने माइनस के 10 माइनस के 12 ये दोनों को आपस में जोड़ा, ये माइनस के 122 बन गया, ये माइनस के 10 माइनस के 12 आपस में मल्टीप्लाई किया, ये 120 हो गया, माइनस के 10 माइनस के 12 आपस में जोड़ा तो ये 22 हो गया। तो ये इससे हमारा क्या प्रूफ हो गया, इससे हमारे फैक्टर निकल के आ गए क्या, इससे हमारे फैक्टर निकल के आ गए, इससे हमारे फैक्टराइजेशन इसको हमने किया तो इससे जो हमारा एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या था एक्स स्क्वायर माइनस के 22x प्लस के 120, ठीक है ना, इसका हमने क्या किया फैक्टराइजेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 22 को हमने आपस में तोड़ा, क्या हो गया माइनस के 12x माइनस के 10x प्लस के 120, ठीक है ना 120। अब हमने यहाँ से क्या निकाला, यहाँ से हमने कॉमन इन दोनों से कॉमन लिया, इन दोनों से x कॉमन लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर में से x बचा, और ये 12x में से क्या बचा माइनस के 12, यहाँ से हमने माइनस के 10 बाहर ले लिया तो x बचा यहाँ से प्लस का, ये माइनस का क्या बचा 12, यहाँ से इन दोनों में से x माइनस के 12 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारा क्या बचा x माइनस के 10। तो हमारा फैक्टराइजेशन करने पे क्या मिला, जब हमने पूरे के पूरे
पॉलिनोमियल पी एक्स को फैक्टराइज करा, एक्स क्यूब माइनस के 23x² प्लस के 142x माइनस के 120, ठीक है ना। तो ये हमारा फैक्टराइज होके क्या निकला, हमारा फैक्टराइज होके हमारे x माइनस के 1, ठीक है ना, x माइनस के 12, x माइनस के 10, ये सभी के सभी क्या है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। चलो दोस्तों, आगे क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है, इसके लिए इस क्लास को यहीं रोकते हैं और आगे हम लोग फिर नई क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिसमें हम फैक्टराइजेशन का स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड एंड फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करके सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।